आज भी बिहार में जगदेव प्रकाश को सामाजिक न्याय के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन उन्हें पिछड़ों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता के रूप में भी याद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 5 सितंबर 1974 को कुर्था यानी कि वर्तमान अरवल में एक आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके समर्थकों का मानना था कि वे सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, लेकिन उनके बेटे ने जो बयान दिया है वह चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, जगदेव प्रसाद सामाजिक न्याय की लड़ाई का वह योद्धा जिसने बिहार आज भी बिहार का लेनिन कहकर याद करता है। जी हाँ, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने सत्ता के अधिक समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों की आवाज बनने का काम किया। बिहार के महान समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद उन्हीं में से एक थे। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। उनके विचार और संघर्ष आज भी बिहार की राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करती है। जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के वर्तमान अरवल जिले के कुरहारी गांव में हुआ था। साधारण किसान परिवार में जन्मे जगदेव प्रसाद ने बचपन से ही समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को करीब से देखा। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही उनके भीतर सामाजिक बदलाव की चेतना विकसित हो गई थी। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने समाजवादी विचारधारा के साथ की। वे राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादी नेताओं के विचारों से प्रभावित थे। हालांकि समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों की समस्याओं को मुख्यधारा की राजनीति में पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई और शोषित दल की स्थापना की। जगदेव प्रसाद का सबसे चर्चित नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जी हाँ, यह नारा केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि सामाजिक बदलाव का संदेश था। इसके माध्यम से उन्होंने समाज के उन वर्गों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया जो वर्षों से सत्ता और संसाधनों से दूर रहे थे। उनका मानना था कि देश और समाज के विकास में सभी वर्गों की समान भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और राजनीति में पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। वे सामाजिक न्याय की ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। उनके विचारों ने बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा दी और बाद में कई बड़े नेताओं पर भी उनका प्रभाव देखने को मिला। जगदेव प्रसाद केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि जन आंदोलनों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने वाले थे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते थे और सामाजिक बदलाव के लिए संगठित होने का आश्वासन भी देते थे। इसी कारण उन्हें गरीबों, किसानों और पिछड़े वर्गों का नेता माना जाता था। 5 सितंबर 1974 को उनका जीवन एक दुखद घटना के साथ समाप्त हो गया। कुर्था में एक आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में उनकी मृत्यु हो गई। उनके समर्थकों का मानना है कि वे सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनकी मौत ने बिहार की राजनीति में गहरा प्रभाव छोड़ा और हजारों लोग उनके विचारों से जुड़ गए। जगदेव प्रसाद को अक्सर बिहार का लेनिन कहा जाता है। यह उपाधि उन्हें समाज में समानता और न्याय के लिए किए गए संघर्ष के कारण मिली। आज भी बिहार में कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और पिछड़े वर्गों के आंदोलन उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करते हैं। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां उनके विचारों और संघर्षों को याद किया जाता है। जगदेव प्रसाद का जीवन एक बात का उदाहरण था कि एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी अपने विचारों और संघर्ष के बल पर समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सामाजिक न्याय की राजनीति में उनका योगदान आज भी बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। अब इनको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। इनकी खबर को लेकर, इनके बारे में आप सभी को बताने का उद्देश्य ये था कि गलत ना सुनिए ना सही। जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको सही लगती है, अपने हक के लिए आवाज उठाइए शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी हक की मांग कीजिए। धन्यवाद।